Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetangar and I welcome you all to our daily dose series. ठीक है. Here, before starting the question, जिन बच्चों ने IUCAM कैंप के लिए रजिस्टर नहीं किया है, काइंडली सेशन के एंड में जरूर देखना. मैं इस कैंप के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दूंगा जो 3rd of October से स्टार्ट हो रहा है एंड दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. तो इस सेशन के एंड में मैंने इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया प्लीज सेशन को एंड तक जरूर देखना. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हम देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज आवर टुडेज डेली डोज. ऑलराइट, ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2 मार्क्स के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इसमें हल्का फुल्का सा पिजन होल प्रिंसिपल यूज होगा. बहुत सारे बच्चों को तो इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आया. ठीक है, तो पहले ना हम आराम से इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं. क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर सच दैट एनी सबसेट, ये इंपॉर्टेंट है, एनी सबसेट with 2022 minus n elements of the set, इस सेट का 2022 minus n elements का कोई भी एक सबसेट बनाया that will contain a pair of co-prime numbers. तो find the sum of digits of n. देखो दो तीन चीजें. पहले तो n ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए such that any subset with इतने elements 2022 minus n elements of this set will definitely contain a pair of co-prime numbers. ठीक है, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लो हम 2 एलिमेंट्स का सबसेट बनाना चाहते हैं. ठीक है, एक हम 2 एलिमेंट्स का सबसेट बनाना चाहते हैं, तो इसका कोई भी 2 एलिमेंट्स का सबसेट क्या हमेशा को प्राइम होगा? जरूरी नहीं है. जैसे 2,4 ले लो. एनी सबसेट का मतलब है कि हर सबसेट के लिए वैलिड होना चाहिए, तो 2 एलिमेंट्स के लिए तो वैलिड नहीं होगा. ठीक है, अब इसी को है ना आप ब्रॉडन अप अगर करने की कोशिश करोगे, जैसे हम मान लो 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं कि 5 एलिमेंट्स का कोई भी सबसेट लो, उसमें डेफिनेटली एक पेयर होगा जो को प्राइम नंबर्स होंगे, जो बेसिकली को प्राइम होंगे एक दूसरे के साथ, किसी भी 5 एलिमेंट के सबसेट के साथ. तो हम इसमें डेफिनेटली एक 5 एलिमेंट का सबसेट ढूंढ सकते हैं, जैसे 2 4 6 सारे 2 के मल्टीपल ले लो. ठीक है, अब ये हमने एक सेट ले लिया. अब इसमें आप कोई भी 2 नंबर्स ले लो, वो कभी भी को प्राइम नहीं होंगे. ठीक है, तो 5 के लिए तो ये वैलिड नहीं है. ठीक है, ये समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे जैसे हम 2 के मल्टीपल्स देख रहे थे तो हमें समझ में आया 2 4 6 8. अगर मैं सारे 2 के मल्टीपल्स देखूं 2022 तक, तो इस सेट में अब कितने एलिमेंट्स कंटेन हो गए? ये 1011 एलिमेंट्स हो गए, है ना. 2022 का आधा होगा, तो बेसिकली 1011 एलिमेंट्स है. तो अगर मैं 1011 एलिमेंट्स का सबसेट लेता हूँ, ठीक है, 1011 या इनफैक्ट उससे छोटे, अगर मैं 1011 या उससे छोटे एलिमेंट्स का सबसेट लेता हूँ, ठीक है, उसमें से मैं डेफिनेटली कभी भी कोई भी ऐसा पेयर नहीं ढूंढ पाऊंगा जो को प्राइम होगा, क्योंकि उसमें एचसीएफ डेफिनेटली 2 तो होगा ही ना, कम से कम तो 2 होगा ना. ठीक है? क्योंकि सारे 2 के मल्टीपल्स हैं. ठीक है, तो इसमें कोई भी आप 2 एलिमेंट्स उठा लो, उनका एचसीएफ डेफिनेटली एटलीस्ट 2 होगा एंड हेंस दे विल नॉट बी को प्राइम. तो मतलब मैं 1011 या उससे कम एलिमेंट्स का सबसेट नहीं बना सकता. तो हमें इतने एलिमेंट्स का सबसेट बनाना है. तो ये जो 2022 माइनस n है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1011 या उससे कम का तो बना नहीं सकते, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1012. और यहाँ से हमें क्या समझ में आता है? n विल बी लेस देन और इक्वल टू 1010. ठीक है, तो जो n है वो 1010 या उससे छोटा होगा. ठीक है, अब हमें ग्रेटेस्ट सच नंबर ऑफ n निकालना था. अब देखते हैं. अभी इतना तो समझ में आ गया कि n की जो वैल्यू है वो 1010 या उससे छोटी होनी चाहिए, 1010 या उससे छोटी होनी चाहिए. बट अभी भी हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या हम जेन्युइनली ऐसा कोई सबसेट ढूंढ पाएंगे जिसमें कोई भी पेयर उठा लो, मतलब कोई भी सबसेट उठा लो उसका, उतने एलिमेंट्स का, उसमें डेफिनेटली एक पेयर हम ढूंढ पाएंगे जो को प्राइम है. ठीक है, समझते हैं. जैसे अब हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n निकालना था, तो n इक्वल टू 1010 के लिए देखते हैं एक बार क्या हम ढूंढ पाते हैं या नहीं. n इक्वल टू 1010 का मतलब है हमें कितने एलिमेंट्स का सबसेट बनाना है? 2022 माइनस 1010, दैट मीन्स हमें 1012 एलिमेंट्स का सबसेट बनाना है. ठीक है, तो अब कहानी क्या कह रहे हैं? कहानी ये कह रहे हैं कि इसका कोई भी 1012 एलिमेंट्स का सबसेट अगर आप बनाते हो, तो उसमें डेफिनेटली एक कोप्राइम पेयर आप ढूंढ पाओगे. अगर ऐसा होता है तब तो हमारा आंसर 1010 है, या फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो, क्या आप बता सकते हो कि कोई पेयर जो डेफिनेटली कोप्राइम होता है, मतलब n की टर्म में, या मतलब बेसिकली आप सिंपली ये सोच सकते हो कि कोई भी दो हम अगर कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को लेते हैं, दे विल ऑलवेज बी कोप्राइम, है ना. कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है एंड हेंस दे विल बी कोप्राइम. तो अगर मैं पेयर्स की बात करता हूँ, 1,2 का एक पेयर बनाया, 2,3 का पेयर बनाया, 3,4 का पेयर बनाया
एंड सो ऑन। हमने ये पेयर्स बनाए 2021 से लेकर 2022 तक का, ठीक है। तो ये पेयर्स बना दिए मैंने, ठीक है। कितने पेयर्स बन गए? ये टोटल 1011 पेयर्स बन गए। अब मान लो मैं, अब देखो पिजन होल प्रिंसिपल लगा रहे हूँ, थोड़ा सा आराम से लगेगा, ध्यान से देखना। अगर मैं 1012 एलिमेंट्स सेलेक्ट करना चाहता हूँ आउट ऑफ दीज 2022 एलिमेंट्स, अगर मैं 1012 एलिमेंट्स का एक सबसेट बनाना चाहता हूँ, तो क्या मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि इनमें से ये 1011 में से कोई एक पेयर डेफिनेटली आएगा? एटलीस्ट वन पेयर मस्ट बी देयर, ये तो हम बोल ही सकते हैं ना। क्योंकि अगर ये सारे पेयर्स मैं नहीं लेता हूँ, मतलब एक एक एलिमेंट ही लेता हूँ, तो मैक्सिमम मैं 1011 एलिमेंट्स ले पाऊंगा, बट मुझे 1012 एलिमेंट्स चाहिए, तो एटलीस्ट एक पेयर जरूर आना चाहिए। अब एटलीस्ट एक पेयर आ गया तो वो पर्टिकुलर पेयर क्या होगा? कोप्राइम होगा। तो 1012 एलिमेंट्स के लिए मैं डेफिनेटली कोई भी सबसेट बना लो आप, इसमें से 1012 एलिमेंट्स का मैं डेफिनेटली एक ऐसा पेयर ढूंढ पाऊंगा जो आपस में कोप्राइम होगा, ठीक है। दैट मीन्स n का मैक्सिमम वैल्यू मैं कितना बना सकता हूँ? 1010। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n विल बी 1010। हमसे क्या पूछा था? अपने से सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n पूछा था, दैट विल बी सिंपली 2, ठीक है। तो 2 विल बी द आंसर। एंड ट्रस्ट में यार, ये मतलब 2 मार्क्स के हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट जिन्होंने पिजन होल प्रिंसिपल वगैरह कर रखा होगा तो उनके लिए शायद ये थोड़ा सा इजी काउंट, मतलब इजी तो नहीं कहूंगा, स्टिल काफी अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा ये। आइडियल लेवल इसका आई विल से, मतलब कह सकते हो 5 मार्क्स का भी बन सकता है। 5 मार्क्स में बस ये थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर साइड पे काउंट होगा। आपको अगर ध्यान हो, लास्ट ईयर 2021 में भी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था जिसमें पिजन और प्रिंसिपल लगना था, ठीक है। वो भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट यस 2 मार्क्स के हिसाब से डेफिनेटली एक ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, राइट। बट आई होप ये समझ में जरूर आ गया होगा अभी कि हमने क्या किया, राइट। थैंक यू। आई होप यार आज का डेली डोज आपको समझ में आया होगा। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको सेशन के एंड में एक कैंप के बारे में बताऊंगा, तो उससे पहले आपको पता होगा कि इस साल आईयूक्यूएम का पैटर्न चेंज हुआ है। दिस इज द न्यू पैटर्न, है ना। एंड एग्जाम 30 अक्टूबर को है। आई होप आप सबने एग्जाम के लिए, आईयूक्यूएम के एग्जाम के लिए रजिस्टर जरूर कर दिया होगा आईयूक्यूएम पर, है ना। नए पैटर्न में देयर विल बी 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 12 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स एंड देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये नई एडिशन है। पहले आज तक कभी भी आईयूक्यूएम में या प्री आरएमओ में 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए थे। तो वी एक्सपेक्ट कि दीज शुड बी द गेम चेंजर। ये स्पेशली ये मतलब टॉपर्स में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हेल्प करेगा, राइट। तो अभी रफली 1 महीना पड़ा है ना, 1 सवा महीना पड़ा है। तो हाउ वी कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस आईयूक्यूएम एग्जाम? लास्ट ईयर की तरह इस साल भी वी आर लॉन्चिंग द कैंप, आईयूक्यूएम कैंप 2022। ये 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और पूरा मंथ टिल द आईयूक्यूएम एग्जाम 30 अक्टूबर तक आपके साथ हम एंगेज रहेंगे डेली, ठीक है। ये कैंप हम तीनों वीओएस के टीचर्स, मैं, लोहित सर, अभय सर, हम तीनों टीच करेंगे आप लोगों को, राइट। क्या क्या इस कैंप में होगा? पहली बात तो दिस कैंप इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं पर कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, ठीक है। कैंप के क्या फीचर्स हैं, कैसे इसमें एनरोल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ अभी। पहली चीज तो कैसे इसमें एनरोल करना है। डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आपको वो गूगल फॉर्म करेक्टली फिलअप करना होगा, ठीक है। यूल बी एनरोल्ड टिल 25 ऑफ सितंबर के अराउंड आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी, ठीक है। बट यस, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल कर दो, बिकॉज डिटेल्स वेरीफाई करके उसमें एंटर करने में एनरोलमेंट में टाइम लगता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एनरोलमेंट होगी, ठीक है। जो जल्दी एनरोल कर देंगे उनके एनरोलमेंट, उनको क्लासेस जल्दी दिखने लग जाएंगी, बाकियों को हो सकता है कुछ कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखने पड़े अगर आप लेट एनरोल करते हो, ठीक है। तो कोर्स की हाईलाइट्स हैं। 7 डे एंगेजमेंट, मतलब डेली हम आपके साथ एंगेज रहेंगे, ठीक है, टिल 30 अक्टूबर तक आपके साथ डेली हम एंगेज रहेंगे। सेशन जो होंगे दे विल बी लाइव लेक्चर्स, ठीक है। 2 मार्क्स, मार्क वाइज लेक्चर्स रहेंगे। 2 मार्क्स का अलग से लेक्चर होगा, 5 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे, 10 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे। हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होगा, देयर विल बी ट्वाइस वीकली टेस्ट, ठीक है। तो मैं स्केड्यूल बता देता हूँ। हफ्ते में 7 डेज है, 2 डेज आपकी 2 मार्क्स की क्लास लगेगी, ठीक है। 2 डेज आपकी 5 मार्क्स की क्लास लगेगी, बिकॉज 2 मार्क्स से 10 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स से 12 क्वेश्चन होंगे। एंड 1 डे आपकी 10 मार्क्स की क्वेश्चन क्लास होगी, राइट। 5 दिन ये हो गए, 2 दिन हफ्ते में टेस्ट होगा, अगेन बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। जो नया पैटर्न है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उस पर बेस्ड टेस्ट होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज सेशंस, एकेडमिक सेशन, देयर विल बी सम स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशनल सेशन, ताकि आप पूरा अच्छे से मोटिवेटेड रहो एग्जाम को देने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज फ्री फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर आईयूक्यूएम, ठीक है। अगेन ओनली क्राइटेरिया इज जस्ट टू फिल दिस गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। बट हाँ,
गूगल फॉर्म है ना ध्यान से फिलअप करना, क्योंकि मैं आपको लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक्स शेयर कर देता हूँ। लास्ट ईयर में ना, लास्ट ईयर भी हमने सिमिलर कैंप ऑर्गेनाइज किया था, बट इस साल टोटली नए क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस बार हमने इंट्रोड्यूस किए हैं जो एग्जैक्टली 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स लेवल के होंगे। तो अगर कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर भी कैंप लगाया था, इस साल कंप्लीटली नया कैंप है, ठीक है, कंप्लीटली नए क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है। लास्ट ईयर लगभग 3400 बच्चों ने कैंप का फॉर्म भरा था, बट सिर्फ 2250 बच्चों की अप्रोक्सीमेटली डिटेल्स करेक्ट थी, तो वही कैंप में एनरोल किए गए, राइट। इनमें से अप्रोक्सीमेटली 1650 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ना एग्जाम, आईयूकेएम का एग्जाम स्कूल एग्जाम्स के डेट के साथ क्लैश हो रहा था, ठीक है। आई एम वेरी श्योर आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो लास्ट ईयर इस वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे। इसी वजह से एज यू कैन सी लगभग लगभग 600 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, है ना, आउट ऑफ दोज हु हैव एनरोल्ड इन द कैंप, ठीक है, जिन्होंने कैंप की क्लासेस लगाई थी, लगभग लगभग 600 बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, बिकॉज उसके साथ स्कूल एग्जाम्स के साथ क्लैश हो रहा था डेट्स। इस साल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज 30 अक्टूबर को ही टेस्ट हो रहे हैं, राइट। इनमें से अराउंड 800, तो अप्रोक्सीमेटली 50% बच्चों को आईयूकेएम सर्टिफिकेट मिल गया था, आईयूकेएम उन्होंने क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो ये कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सब बच्चों के लिए जो आईयूकेएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारे जुगाड़ बताए जाएंगे कि एक्चुअली में अगर क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहा तब भी हम उसको कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा वैसे ओवरऑल रिजल्ट था। 798 स्टूडेंट्स को आईयूकेएम सर्टिफिकेट मिला था, उनमें से 46 gave INMO एग्जाम, जिनमें 5 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड फॉर INMO, राइट। तो भाई विदाउट वेटिंग एनीथिंग, जस्ट फिल द गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी स्टिल कोई भी क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, वी विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल, राइट। So thank you. We will meet you in the next daily dose. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.